नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, एक बात बताना चाहूँगा। वीडियो को पूरा देखने से पहले जितने भी बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे थे, 10th के बच्चे, 12th के बच्चे, लॉकडाउन किया, 70% सिलेबस रिड्यूस किया एंड अभी क्या है, सबको प्रमोट भी कर दिया है। क्लास 10th के सभी बच्चे अगले क्लास में प्रमोट हो चुके हैं। उनका रिजल्ट शायद किसी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का कुछ रिस्पॉन्स है, रूल है, भगवान जाने क्या है, कैसा है, उसके हिसाब से आपका रिजल्ट बनेगा। लेकिन उन बच्चों से मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो बच्चे मेहनत करके और बहुत अच्छा परसेंटेज लाने के लिए ना मतलब एकदम से परेशान थे, उन सभी बच्चों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप भूल जाइए। मतलब ये तो परसेंटेज का जो सपना आप लोगों ने देखा था, वो सब कुछ आप भूल जाइए। अगले क्लास में कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, इसके लिए सीबीएसई के साइड से आने वाले कुछ नोटिफिकेशन का वेट करिए। और जो बच्चे 12वीं के बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा, आपका तो बोर्ड एग्जाम होके रहेगा। इसलिए होके रहेगा कि अगर आप हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, उधर आपके 12th के परसेंटेज बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो आपका बोर्ड एग्जाम होगा एंड जो भी पिछले साल के 12th के बच्चे और जो इस साल 12th में प्रमोट करके गए, उन सबको एक बात बताना चाहूँगा। अभी सरकार कुछ भी कहता है ना कि मतलब आपको 70% सिलेबस करना है, 100% सिलेबस करना है, या फिर आपका एग्जाम फरवरी मार्च के जगह पे मई जून में होने वाला है, अभी ट्रस्ट करने का जरूरत नहीं है। आप लोग अपने पढ़ाई के ऊपर ट्रस्ट करिए एंड जो भी आपका फुल सिलेबस है, वो फुल सिलेबस कंप्लीट पढ़ने का कोशिश करिए। क्योंकि हायर एजुकेशन में आपको अगर ये सुनने को मिल जाए कि आप लोग कोरोना के टाइम के पास हुए बच्चे हैं, आपके ऊपर कैसे यकीन करें कि आप पढ़ने में अच्छे हैं या कैसे हैं, तो आपको सच बताए तो बहुत बुरा लगेगा। और जब आप नौकरी के लिए जाओगे ना, उधर आप अपना जब रिज्यूमे सबमिट करोगे, उधर अपना आप मार्कशीट शो करोगे, उधर क्या देखेगा वो लोग और कैसे आपको मतलब इवेल्युएट करेगा कि आप किस टाइप के बच्चे हैं। आपका मतलब परसेंटेज ही तो आपको सब कुछ बताता है ना। आगे की नौकरियों में जहाँ पे मेरिट्स बनते हैं, वहाँ पे आपके परसेंटेज मायने रखते हैं। अभी इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे आप बोर्ड में रिजल्ट नहीं दे सकते हो। बोर्ड का जो एग्जाम है वो बाकी के इंटरनल एग्जाम से बहुत हटके होता है। बच्चे उसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, साल भर मेहनत से पढ़ते हैं। तो ये सारा चीज़ है और इसके बारे में मेरे को नहीं लगता है कि कुछ कहना सही है। बट आप लोग इतने समझदार हैं कि अपना करियर को कैसे शेप अप करना है, आपको खुद से ये सोचना पड़ेगा। आप किस स्टैंडर्ड में है, 10th में है, 9th में है, 11th में है, 12th में है, ये मायने नहीं रखता है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करना है कि जो भी आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है, उस सिलेबस को जिस तरीके से स्कूल से ऑनलाइन चल रहा है, स्कूल से पढ़िए। अगर आप कहीं से भी कोई व्यवस्था करके उस सिलेबस को पढ़ सकते हैं, तो आप इस सिलेबस को पूरा पढ़िए। सेमेस्टर वाइज भी कुछ होने वाला था, उसके बारे में भी कुछ सुनने को अभी तक मिला नहीं है। तो मेरे हिसाब से, मेरे नज़र में आपको पढ़ाई को कंटिन्यूअसली रखना चाहिए। जितने दिन लॉकडाउन हो जाए, जितने दिन आपके स्कूल बंद रहे हैं, जितने दिन आपकी क्लासेस न चले, उन सबका असर आपके पढ़ाई के ऊपर नहीं होना चाहिए। उन सभी की क्लासेस अभी तक रुकी नहीं है। हम सब लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मतलब बच्चे खुश हैं अपने ऑनलाइन क्लास से। क्योंकि देखिए, दो बातें होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज क्वालिटी। एंड मेरी नज़र में आपका जब एजुकेशन क्वालिटेटिव होता है ना, तो आप उसे ऑनलाइन पढ़ाइए, ऑफलाइन पढ़ाइए। बच्चे को किस तरीके से चीज़ों को गेन करवाना है, बच्चों को किस तरीके से चीज़ों को ऐसे दे देना है कि बच्चा मतलब घर पे भी बैठ करके ये ना महसूस करे, जो कि पिछले लॉकडाउन में हुआ था कि सर ऑनलाइन क्लास में तो जो हम जानते थे ना वो भी भूल गए। मतलब कि साल भर बच्चों का करियर एकदम बर्बाद करके रख दिया गया। इस साल फिर से वही होने वाला है। लॉकडाउन स्कूलों के लिए हमेशा रहेगा। ये अप्रैल भी बीतेगा वैसे ही, मई भी बीतेगा वैसे ही, और आगे पता नहीं क्या होने वाला है। जिस रेशियो से डेटा दिखाया जा रहा है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उस डेटा को देखते हुए सिर्फ एक ही सजेशन देना चाहूँगा, घर पे बैठिए, ऑनलाइन क्लासेस जहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं करिए। खुद से अगर कोई घर में है आपको पढ़ाने वाला, तो उसकी हेल्प लीजिए और बुक्स ले लीजिए। खास करके जो मेन सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं, उनकी बुक्स ले लीजिए। अभी दुकानें बंद नहीं हुई हैं, ठीक है, दुकानें खुली हुई हैं। आप अपने बुक्स को परचेज करिए। और मैं अपने बच्चों से ये बात कहना चाहता हूँ कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए अगर आपको मॉर्निंग में 6 बजे जगना पड़ रहा है ना, तो यार आने वाला फ्यूचर सिक्योर करने के लिए 6 बजे नहीं 5 बजे भी जगना पड़े तो उसके लिए अलार्म लगाइए। अगर आप नहीं जग पाते हो तो हमें कहिए, हम आपको जगाएंगे। हम आपको जगाने का भी जिम्मेदारी लेते हैं। यार एक बच्चे का करियर सेव करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। आप लोग जितना ज़्यादा आप पढ़ाई कर सकते हैं, इस पूरे टाइम को यूटिलाइज करिए, इस पूरे टाइम को यूटिलाइज करिए। बहुत सारा चीज़ आने वाले महीनों में आपके सामने आने वाला है। शादी आएगा, ब्याह आएगा, फंक्शन आएगा एंड बहुत कुछ आने वाला है। सीबीएसई के साइड से कोई नोटिस भी आ सकता है, हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री भी कुछ कर सकता है। तो
कुछ कहा नहीं जा सकता है, एवरीथिंग इज इन सस्पेंस एंड सो मेनी स्टेट्स हैव कैंसल्ड क्लास 10th एग्जामिनेशन एंड सीबीएसई आल्सो हैड कैंसल्ड द क्लास 10th एग्जामिनेशन, बट from my point of view examination cancellation is not an option. You should have to take examination by any view, by online, by offline, objective, oral, any kind of examination you should have to take. The students are ready to participate. You should have to make some rules for students for the examination. Please do something for that, because how can you calculate and how can you examine which kind of student is going to be promoted in class 11th, which kind of subject and branches they are going to select that time, then how can you evaluate them? It is not possible. The mark sheet of class 10th is essential for everyone. और इस वीडियो के आखिरी में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि YouTube पे अभी हम लोग उतना मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से सुबह 6 घंटे ऐसा जाता है मेरा, शाम के टाइम भी 3 घंटे 4 घंटे चला जाता है, बीच का जो गैप मिलता है उसमें अभी फिलहाल मैं वो काम कर नहीं पा रहा हूँ यूट्यूब पे। बट आई एम प्रॉमिसिंग यू, यूट्यूब पे बहुत जल्दी हम लोग सारे फीचर्स देने वाले हैं, लाइव भी जाने वाले हैं। कुछ दिन आप लोग इतना दिन इंतजार कर लिए, आपके इंतजार को मैं सराहता हूँ। कुछ दिन और इंतजार करिए, आपके यूट्यूब पे भी हम लाइव आएंगे, साथ में जो हमारे बच्चे इंस्टीट्यूट में जुड़े हुए हैं उनको भी हम लेके आप इसी प्लेटफॉर्म पे आएंगे। समय लगता है, कुछ अच्छी चीज़ों में समय लगता है, और वो समय इसलिए लगता है क्योंकि जब चीज़ों को दुरुस्त करना होता है ना, चीज़ों के ऊपर वर्क करना पड़ता है। वैसे तो हम लोगों ने बहुत सारा वर्क किया ही, आपको पता है, एंड इस वर्क का जो रिजल्ट है बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। एंड वी आर सो हैप्पी कि इंस्टीट्यूट ओपन है या इंस्टीट्यूट क्लोज है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ वही के वही बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े होते हैं। फालतू के बच्चे हमारे यहाँ पे जुड़े नहीं रहते हैं, फालतू के बच्चों को हम एडमिशन ही नहीं देते हैं। जो बच्चा पढ़ना चाहता है उनके लिए यहाँ पे एकदम से वेलकम है, और इस बात की तो गारंटी है कि आपको मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपको जिस तरीके से आपको ऑफलाइन क्लासेस दी जाती थी, मेरे हिसाब से वो और ज़्यादा क्वालिटेटिव हो जाएगा। क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे तो 5-10 मिनट गप्पे सप्पे करने में भी निकल जाते थे, ठीक है, बट ये चीज़ ऑनलाइन क्लास में आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। आई एम रेडी टू वर्क हार्ड फॉर यू। आर यू रेडी और नॉट? Decide yourself. Your career is in your hand, and you should have to do lot of hard work in this lockdown and complete your syllabus within time. Next year जब भी एग्जाम का डेट आएगा, चाहे जब भी आए, एक बात तो आप रख लो दिमाग में कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरीके से जो डेट पहले से शेड्यूल्ड होता था कि हमको बोर्ड एग्जाम देना है, इस समय हमारा एग्जाम होता है, वो सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपना सिलेबस कंप्लीट करने का कोशिश करिए, क्योंकि सरकार जो हमारी है वो कुछ भी कर सकती है, कभी भी कर सकती है। उनको डिसीजन लेने से पहले किसी से राय तो लेना नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि जो बच्चे हैं, जो गार्जियंस हैं, उनसे भी थोड़ा सा बात मशवरा करना चाहिए। स्कूल एंड हायर ऑफिशियल्स हैं, वो सब लोग आपस में बातचीत करके डिसीजन ले लेते हैं, वो हमारे फेवर में है कि नहीं है वो सब नहीं समझ में आता है। आगे आने वाली नौकरियों में ये 10th का जो मार्कशीट है वो कितना रोल प्ले करता है वो आपको पता होगा। तो अगले साल तो वैसे भी 10th का बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने वाला है, नहीं होने वाला है। 10th का बोर्ड एग्जाम अगले साल से कैंसिल है, जो 12th के बच्चे हैं। अब एक बात याद रखिए, जो भी 12th के बच्चे हैं वो अपना करियर शेप करने के लिए प्लीज़ एंड प्लीज़ खुद से इतना क्यूरियस बनिए कि खुद से अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है फोकस करिए। मेक अ शेड्यूल, फॉलो दैट शेड्यूल एंड अचीव मोर मार्क्स इन योर नेक्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। और इस साल के जो 12th के बच्चे हैं उनको ऑल द बेस्ट, बहुत सारा बेस्ट विशेष है हम लोगों के साइड से। आप लोगों का करियर किस डायरेक्शन में जाएगा हमें नहीं पता, बट आपका करियर, आपका फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है फिलहाल, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट टू टीच यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।